Hello children, how are you all? Welcome to the English class. Children, we were reading and learning the chapter Wonderful Waste. Yesterday we did a section of the story and we also learned that it is a folk tale. बच्चों, कल हमने इस चैप्टर का एक सेक्शन, एक पार्ट पढ़ा था और हमने ये भी जाना कि ये एक लोक कथा है. Can you tell me where does this folk tale belong to? Yes, Travancore. And where is Travancore, children? It is in Kerala. तो बच्चों, आप Travancore और केरला को इंडिया के मैप में शो कर सकते हैं. Yes, it is in the south of India. So children, before we start today's section of the story, we will be reading the section that we have already done. हमने जो कल कर लिया था उसी को एक बार और क्विक रीडिंग करते हैं और फिर हम आगे के सेक्शन को पढ़ेंगे. So are we ready for it? Wonderful Waste. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. "What are you going to do with those vegetable scraps?" he asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." "You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them," the Maharaja commanded sternly and walked away. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. So children, कल हमने स्टोरी यहीं पे एंड की थी. तो क्या था अभी तक कि महाराजा, त्रावणकोर के महाराजा ने अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर ऑर्डर किया था. तो डिनर से ठीक पहले आफ्टरनून के वक्त में वो किचन गए सर्वे करने के लिए कि कौन कौन सी डिशेस बन चुकी हैं. जब वो किचन जाते हैं तो देखते हैं कुक के पास एक बास्केट पड़ी है जिनमें वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़े हैं, यानी वेजिटेबल के छिलके, पील्स. तो वो कुक से पूछते हैं कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो. तो कुक कहता है कि ये तो वेस्ट है, हम इन्हें फेंक देंगे. तो महाराजा बहुत सख्ती से आदेश देते हैं कि नहीं, ये वेस्ट नहीं है, इनके इस्तेमाल का कोई तरीका ढूंढो. वो ऐसा कह के चले जाते हैं. महाराजा के चले जाने के बाद कुक जो है वो असमंजस में पड़ जाता है कि अब मैं इनका क्या करूंगा. तो कुछ समय घूरने के बाद, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरते रहने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. तो बच्चों, कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या आइडिया उसके दिमाग में आया, आप उसे लिखेंगे. तो आशा है आप सबने लिखा होगा. तो चलिए जानते हैं कि आपके आंसर इस स्टोरी के आने वाले सेक्शन में से टैली करते हैं या नहीं. Let us read, children. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. He किसको कहा गया है बेटा? कुक को. तो कुक क्या करता है, सारी वेजिटेबल के बिट्स को, पीसेस को उठाता है, उनको वॉश करता है यानी धोता है, एंड क्लीन्ड देम वेल, उनको अच्छे से क्लीन यानी साफ करता है. Then he cut them into long strips. उसके बाद वो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को कट करता है, काटता है लंबे स्ट्रिप्स में. स्ट्रिप्स का मतलब होता है बच्चों लंबी पतली पट्टियां, है ना. तो वो उनको लंबी लंबी पतली पतली काट देता है उन वेजिटेबल्स के छिलकों को. He put them in a huge pot. उसके बाद वो सारी सब्जियों के लंबे लंबे स्ट्रिप्स को वो इस पॉट में, बड़े से पॉट में डाल देता है. एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उनको आग के ऊपर रख देता है पकने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. इसके बाद वो ग्राउंड करता है. ग्राउंड का मतलब मैदान नहीं है बच्चों, यहाँ पर ग्राउंड का मतलब है पीसना, और वो बारीक पीसता है, पेस्ट बनाता है
किन किन चीजों का? ताजे कोकोनट, नारियल का, हरी मिर्ची का और लहसुन का, इनको साथ में मिला के पेस्ट बनाता है। ही एडेड, यहाँ पे वो क्या करता है? ऐड करना। ऐड करने का मतलब होता है मिलाना। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो पक रही है सब्जियां उसके अंदर वो मिलाता है। किनको? ये जो पेस्ट बनाया है उसको और सॉल्ट को। सॉल्ट माने नमक। A tempting smell started coming from the pot. Tempting माने अट्रैक्ट करने वाली, बड़ी मजेदार, अच्छी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सी खुशबू आने लग जाती है। मुंह में पानी आ रहा है ना आपके भी? तो एक टेम्पटिंग स्मेल जो है उस पॉट में से आने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है मजेदार सी। नाउ ही whipped some curd. अब वो क्या करता है? दही को whip करता है, मिलाता है, फेंटता है। एंड एडेड इट टू द करी, इस करी तरी वाले सब्जी में वो उसको ऐड कर देता है, मिला देता है। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद वो उसमें कुछ चम्मच कोकोनट तेल, नारियल के तेल का भी डालता है और फिर सजा देता है उसे किससे? करी के पत्तों से। करी पत्ता बेटा बहुत ही खुशबूदार पत्ता होता है और बहुत ही अच्छा, जैसे हम लोग धनिया से ये करते हैं ना, सजाते हैं अपने सब्जी को, ऊपर से धनिया से गार्निश करते हैं, सजाते हैं, ऐसे ही उसने करी पत्ते से सजाया। लो एंड behold, द न्यू डिश वॉज रेडी। आश्चर्यजनक रूप से वो नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। कुक फिर उस डिश को, नई डिश को सर्व करता है मेहमानों को उस शाम। तो बच्चों आज कहानी फिर हम यहीं रोक रहे हैं। आज कहानी इसलिए यहाँ रोक रहे हैं क्योंकि आपने बताना है जब कुक ने वो सर्व की होगी डिश गेस्ट को, क्या उन्हें पता चल गया होगा कि ये वेजिटेबल स्क्रैप से बनी है? क्या उन्हें वो टेस्ट पसंद आया होगा? क्या उन्होंने उसे फेंक दिया होगा या डिसलाइक किया होगा? हाँ, तो आपने ये बताना है। और कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आज हमारी स्टोरी के इस सेक्शन से मैच कर रहा था? चलिए ये हम बाद में देखेंगे। बच्चों इस सेक्शन में हमें फिर कुछ नए वोकैबुलरी मिली, जैसे स्ट्रिप्स, बोलेंगे मेरे साथ, स्ट्रिप्स, ह्यूज, टेम्पटिंग, whipped, curry, poured, decorated, lo and behold, guess. Now these are the vocabulary that we met today. Strips. Strips का मतलब a long narrow piece of something, लंबी पतली पट्टियों जैसी, हाँ, उसे strips कहते हैं। Huge, very big. Tempting, attractive in a way that makes you want to do or have something. Tempting का मतलब इतनी attractive, आकर्षित करने वाली अपनी ओर, तो इस तरह की खुशबू उसमें से भी आ रही थी ना। Whipped, to move quickly. He whipped the curd. Curry, a gravy-based liquid dish. जो तरल डिश होती है उसे करी कहा जाता है। Poured, to flow out. Liquid, जो लिक्विड के सेंस में आता है, पोर करना, इस एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना। Decorated, to make a thing look beautiful and attractive. कि किसी चीज को सुंदर और आकर्षक दिखाना डेकोरेट कहलाता है। लो एंड behold, ये बेटा एक और इडियम आया है, जैसे पिछले सेक्शन में हमने देखा था ना, इन अ फिक्स एक इडियम था, इसी तरह से लो एंड behold, लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो क्या सरप्राइज आया जब वो डिश बना लेता है पूरा। गेस्ट, गेस्ट कौन होते हैं? वो लोग जिनको कि आप निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं, है ना। चलिए बच्चों, दिस इज द ग्रामर टाइम नाउ। We have to highlight verbs, children. Verbs क्या होते हैं? They are doing words या action words को हम verbs कहते हैं, जिनसे हमें कुछ कार्य होने का बोध होता है ना। वो verbs यानी कि क्रियाएं कहलाती हैं। तो हमने इन sentences में क्रिया पता लगानी है। He took
all the vegetable bits, washed them and cleaned them. उसने लिया तो took, लेना है ना, लेना क्या हो गया आपका verb, ठीक है. washed क्या हुआ, धोना, एक क्रिया. cleaned, very good. Now then he cut them into long strips. उसने उन्हें लंबे लंबे strips में काटा. तो इसमें कौन सा verb है बच्चों, cut. good. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने उन्हें एक बड़े से pot में रखा. तो रखना and फिर से रखना, उसको फायर में रखा था ना. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसने उसके बाद पीसा. तो ground करना, पीसना, ये verb है. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने add किया. add करना माने मिलाना. तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ कितने सारे verbs मिले इस sentence में, है ना. चलिए children, now answer some questions. What are the 3 things he used to make a tempting paste? क्या चीजें थी 3 वो जिनसे उसने tempting paste बनाया था? What did he decorate the dish with? उसने डिश को किससे डेकोरेट किया? Very good. अच्छा, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, सोचिए तो. चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं. Whom, yes, did he serve the dish to? Whom did he serve the dish to? उसने डिश किसको सर्व किया? Okay children, so you answer these questions and tomorrow we'll meet again with the third section of the